कराची में बदअमनी फैलाने की कोशिश, रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। 3 अफगान शहरी और 1 बाजोड़ का रिहायशी निकला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया नज्जार और IG सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िया नज्जार ने कहा कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हिदायत मिल रही थी। रेंजर्स के कामयाब ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। हमले के बाद सहूलतकारों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की गई। दहशतगर्द कराची का अमन खराब करना चाहते थे। SSP CTD इरफान बहादुर ने बताया कि हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और हिदायत अफगानिस्तान से दी गई। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से कराची पहुंचाने में सहूलतकार ग्रुप मुलव्विस था। हमले का मास्टरमाइंड और सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार सहूलतकार ने अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत से मुताल्लिक इंकशाफात किए। फितुल खवारिज और जमातुल अहरार की क़यादत ने हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान ने अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंप से मुताल्लिक इंकशाफात किए। कराची भेजने से कबल दहशतगर्दों को खारजी कारी अब्दुल मन्नान के हवाले किया गया। कारी अब्दुल मन्नान का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार से बताया गया। मौलवी ताहिर ने दहशतगर्द को कारी अब्दुल मन्नान के हवाले किया। माजिद सत्ती कत्ल केस, मरकजी मुलजिम फरक खोखर को उम्र कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। 2 साथियों हैदर अली और अमीर हमजा को भी उम्र कैद, 10-10 लाख रुपए जुर्माना। 1 मुलजिम वसीम को बरी कर दिया गया। फरक खोखर कमरे अदालत से गिरफ्तार, सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में अडियाला जेल मुंतकिल। रावलपिंडी के एडिशनल सेशन जज अफशां एजाज ने फैसला सुनाया। माजिद सत्ती को 8 अगस्त 2022 को रावलपिंडी के इलाके 6 रोड पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। अयात अदालत में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि मेरे लिए इस मुल्क की सालमियत सबसे पहले है। 35 साल जद्दोजहद अपने नज़रिए से हम नहीं हटे। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से इज़्ज़त व एहतराम का दामन हमेशा रहा। नहीं मालूम मौलाना को किस बात का गुस्सा आया। आज उन शहदा के ख़ानदानों पर क्या बीती होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को शहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दिया। कहा, फ़ौजी जवानों के वतन के लिए कुर्बानी को उनकी तनख्वाह से जोड़ना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है, शहदा और उनके ख़ानदानों की दिल आज़ारी है। तालीमी इदारों में ख़वातीन असातिज़ा को जिनसी तौर पर हिरासत करना एक संगीन जुर्म, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। फैसले में कहा गया कि ऐसा इदारा जो हर हरासानी को बर्दाश्त करता है, अपने तालीमी मिशन की नफ़ी करता है, आवाज़ें कसना या जैसी नामुनासिब हरकत, मुलाजमत के फ़वाइद के बदले गैर अखलाकी मुतालबात के लिए दबाव डालना, काम की जगह के वक़ार के मनाफी है। बिला इजाज़त जिस्मानी राब्ते की कोशिशें और काम की जगह पर मुखालिफाना या गैर महफूज माहौल पैदा करना गैर कानूनी है। काम की जगह पर सेहतमंद माहौल को यकीनी बनाने के लिए हर इदारे में हिरासानी के खिलाफ एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। फैसले की कॉपी वफाकी वज़ीर तालीम, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी स्कूल, हायर एजुकेशन और वफाकी और सूबाई मोहतसिब को भेजने का हुक्म। तालीमी इदारों में हिरासानी के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक को नुमाया जगहों पर आवेज़ा करने की हिदायत। ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम, 5 साल सर्विस जब्तगी की सजा बहाल। नैब मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या आईनी अदालत। अहम कानूनी नुक्ते पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए कि दायरा इख्तियार तो सबसे पहले रुकावट होती है जो आपने खुद ही हटा दी थी। दायरा इख्तियार पर एतराज़ न उठाना नैब की नाअहली है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, नैब के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली क्यों आ गई। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट का नैब केस में दायरा इख्तियार नहीं बनता। नैब कानून में तरमीम के बाद जमानत और सज़ा के खिलाफ अपीलें आईनी अदालत सुनेगी। ऐसा मुमकिन नहीं कि केस का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट सुने और दूसरा आईनी अदालत। नैब ने भी वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नैब तरामीम में कहीं नहीं लिखा कि जमानत का केस आईनी अदालत सुनेगी। कानून के मुताबिक सिर्फ सज़ा के खिलाफ अपीलें ही आईनी अदालत सुन सकती है। मजीद समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी। मशरिक़ वस्ता में आग के शोले तूल पकड़ गए। अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ हमले जारी। बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जनूब मगरबी सूबे खुज़ेस्तान के शहर उमीदिया में 4 अफराद जख्मी हो गए। ये हमले ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुँचाने और आबद हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मजीद कमज़ोर करने के लिए जारी रहेंगे। सेंटकॉम का कहना है कि हमले ईरानी अफवाज पर भारी नुकसान पहुँचाने और आबद हुर्मुज़ में बेगुनाह शहरियों और तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले करने की मद में किए गए।
आपदा हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जी करने वाले 2 टैंकर्स को निशाना बनाकर नाकारा बना दिया गया। पासदारान इनकलाब के बयान में कहा गया कि उन टैंकर्स ने वार्निंग को नजरअंदाज किया, नेविगेशन सिस्टम्स बंद करके बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। आपदा हुर्मुज़ में जा रहे दुश्मन के साथ ताउन आपदा हुर्मुज़ के दोबारा खुलने में ताखीर का बायस बनेगा और आलमी तवानाई बहरान पैदा करेगा। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्दीक की थी कि जनूबी आपदा हुर्मुज़ में ईरान ने 2 अमाराती टैंकर्स को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। टैंकर पर हमले का एक भारतीय रुकन हलाक हुआ। सदर ट्रंप का आपदा हुर्मुज़ की फिर नाकाबंदी का ऐलान, कहा अब ईरानी ले जाने वाले हर जहाज से 20% टैक्स लेंगे। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप का मजीद कहा था कि ईरानी तैयार रहें, इंतहाई महफूज जौहरी मरकज पिकैक्स माउंटेन को तबाह करेंगे। अमरीकी फौजी कार्रवाइयाँ मजीद 2 से 3 हफ्ते जारी रह सकती हैं। ईरान के साथ तय पाने वाली मफाहमती याददाश्त इम्तिहान थी ताकि उनके इरादों का अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन ईरान इस इम्तिहान पर पूरा नहीं उतरा। आपदा हुर्मुज़ खुली है और मुस्तकबिल में भी खुली रहेगी। नाकाबंदी का इत्तलाक सिर्फ ईरानी जहाज़ों और उनसे तेल खरीदने वाले ममालिक या खरीदारों पर होगा। ईरान के अलावा दीगर तमाम ममालिक को आपदा हुर्मुज़ आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने आपदा हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाए जाने पर कहा, बरतानिया अपने मफादात और बैनुल अक़वामी बहरी आमद-ओ-रफ़्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी और अस्करी वसाइल इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इत्तेहादी ममालिक के साथ राब्ते जारी हैं। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का तिजारत के लिए मुतबादिल रास्ते की जानिब बड़ा कदम। DP वर्ल्ड रियासत फजीरा में नई कसीरुल मकासिद बंदरगाह तामीर करेगा। कंटेनर्स आपदा हुर्मुज़ से गुजरे बगैर अमारात में दाखिल और बाहर जा सकेंगे। आपदा हुर्मुज़ की बंदिश के बाद जबल अली बंदरगाह की सरगर्मियों में नुमायां कमी आई है। ईरान अमरीका कशीदगी के बायस सालमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $85 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल WTI $80 फी बैरल में फरोख्त। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से आलमी तवानाई मंडी में बेयकीनी की सूरत हाल। खाम तेल की कीमतों पर मुसलसल दबाव बरकरार। यमनी हुसियों ने रात की तारीकी में सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। हर तरफ आग के शोले। फिजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। सना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निशाना बनाया गया। कई मिसाइल फिजा में तबाह। नशर फिरोज में K2 कार्गो तैयारा हादसे में शहीद कैप्टन फैसल जतोई की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। K2 एयरवेज का कार्गो तैयारा 7 जुलाई को शारजा से कराची आते हुए उरमाड़ा के करीब समंदर में गिरकर तबाह हो गया था। खैरपुर के इलाके कोटडीजी में बंद पड़ी गुपांग फ्लोर मिल से हजारों मन गंदम बरामद। मालियत करोड़ रुपए है। फ्लोर मिल को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची में वली का अस्पताल HIV के असरात बरकरार। जिया कॉलोनी के आफ्ताब के 4 बच्चों में वायरस की तस्दीक हो गई। 3 बेटे और 1 बेटी कुल कायनात हैं। वालिद परेशान, कहा मामूली इलाज के लिए बच्चों को अस्पताल लाया था। बड़ी बीमारी की तस्दीक कर दी गई। हिकमत मामले की शफाफ तहकीकात करवाए। कराची में HIV से मुतासरा बच्चों की तादाद 80 से तजावुज कर गई। कोहाट में बारिश ने खुशियां मातम में बदल दी। मकान गिरने से 10 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक घर में बच्चे की विलादत पर अजीज अकारिब जमा थे। बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई। नौमौलूद वालिदा और दादी भी जाँ बहक हो गईं। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इलाके में सोग की फिजा।